बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कि बायो क्या चीज़ है। आज हमारा जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कि पहली बात तो ये है कि बायो को जो है ना ब्रांचेस के अंदर डिवाइड क्यों किया गया। बेटा कि जो बायो है ना, बायो के बेशुमार जो है ना एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ के बेशुमार हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं और हर एस्पेक्ट्स को डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए हम जो है ना बायो को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है ना डिवाइड करते हैं। इस तरह सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? बायो की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर कोई भी अगर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्म और उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो शक्ल शुबाब से कैसा है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, तो स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी और उसकी जो फॉर्म है उसके बारे में जो स्टडी है वो बायो की ब्रांच मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है ना करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एनाटॉमी। अब बायो की इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर बेसिक उनका यूनिट क्या है, वो किस चीज से मिलकर बने हैं, तो उसमें जो है डिटेल के साथ हम स्टडी करते हैं। तो बायो की इस ब्रांच को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो नेक्स्ट बायो की ब्रांच है हिस्टोलॉजी। अब बायो की इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर टिश्यू है, टिश्यू का माइक्रोस्कोप के जरिए मुताला किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास टिश्यू का हम पीस लेंगे, उस पीस को अंडर माइक्रोस्कोप रखेंगे और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखेंगे कि ये जो टिश्यू है ये किन सेल से जो है ना मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो जो डिटेल के साथ स्टडी होगी वो बायो की ब्रांच हिस्टोलो में जो है ना की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायो की ब्रांच है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास सेल है, बॉडी के किसी पार्ट्स का भी सेल है, अब उस सेल का हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे और उस सेल का फंक्शन क्या है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल्स का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो बायो की इस ब्रांच के अंदर हम सेल के जो फंक्शन होंगे उनका मुताला करेंगे और सेल का जो स्ट्रक्चर है, सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर है उसका भी हम मुताला करेंगे और सेल के अंदर पाई जाने वाली जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, उन सेल ऑर्गेनेलीज का जो है ना फंक्शन क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके बाद सेल बायोलॉजी के अंदर हम जो है ना स्टडी करते हैं डिवीजन ऑफ सेल, यानी कि एक से दो किस तरह जो है ना डिवाइड होते हैं सेल। यानी कि माइटोसिस के थ्रू जो है ना सेल 1 से 2 के अंदर जो डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट जो मैकेनिज्म है वो भी हम बायो की जो ब्रांच सेल बायोलॉजी इसके अंदर हम करेंगे। तो बायोलॉजी की नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी इस तरह रिलेटेड टू फंक्शन कि बायो की इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का फंक्शन क्या होगा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का जो फंक्शन होगा उसको हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी की ब्रांच फिजियोलॉजी के अंदर। तो आज का लेक्चर इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बाकी जो ब्रांचेस हैं उन पे जो है डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।